आप सभी का कोविड पाठ्यक्रम के तीसरे मॉड्यूल में स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कोविड-19 रोकने के अन्य योजनाओं के बारे में। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमको कोविड-19 को अधिक समझने में मदद करेगा। साथ ही हमें हमारी जिम्मेदारियों को कैसे अनुपालन करना चाहिए और हमें इसके फैलाव को कैसे रोकना चाहिए तथा एक दूसरे को इस वायरस से कैसे बचाना चाहिए, इसके बारे में हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इससे बचने के 7 चरणों के बारे में। सबसे पहला है हाथ धोना। अपने हाथ लगातार या बार बार साबुन से धोएं क्योंकि ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है। साथ ही हाथों को 20 सेकंड तक धोएं। हाथों या उंगलियों के बीच में साबुनों का उपयोग कर पानी के सहायता से हाथ धोएं तथा जब आपको पानी या साबुन की सुविधा प्राप्त ना हो उस समय सैनिटाइज़र का उपयोग करें। सैनिटाइज़र को उंगलियों के बीच में हाथों के पीछे अच्छी तरीके से लगाकर इस्तेमाल करें ताकि उसके सूखने के बाद ही किसी प्रकार की भी क्रिया का अनुपालन करें। दूसरा, अपने कान, आँख, नाक या मुंह को छूने से बचें। किसी भी सतह को या चीज़ों को छूने के बाद हाथ धोएं। उन्हें सीधा अपने मुख पर ना लगाएं। इससे वायरस आपके शरीर के अंदर जाने की संभावना ज़्यादा उत्पन्न होती है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर इसकी खास देखभाल करें, सतर्कता बरतें क्योंकि वायरस की नन्ही बूंदें किसी भी सतह या चीज़ों को छूने के साथ आपके हाथों पर लग सकती है। यदि आप ऐसे में अपने आँख, नाक, कान या मुंह को स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर के अंदर यह वायरस जा सकता है। तीसरा, खांसते या छींकते वक्त अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें तथा अपनी कोहनी के सहारे अपने मुंह या नाक को ढकें। यदि आप किसी रुमाल या टिश्यू का उपयोग करते हैं तो उसको कूड़ेदान में फेंकें या रुमाल को दोबारा धोकर इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते वक्त लोगों से दूरी बनाएं ताकि आपकी नन्ही वायरस की बूंदें किसी और के शरीर में प्रवेश ना कर सकें। चौथा चरण, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जितना हो सके अपने घर कार्य करें तथा घर में रहें। यदि किसी को खांसी, जुखाम या बुखार है उससे दूरी बनाए रखें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें नहीं पता कौन कहाँ से किस समय पर इस संक्रमण से संक्रमित है तथा यह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से अधिक फैलता है। यदि आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस बात का अधिक ध्यान दें कि आपके घर में पहले से ही बीमार व्यक्ति, 65 अबव बुजुर्ग या छोटे बच्चों को बाहर जाने से रोका जाए। एक स्वस्थ व्यक्ति के मुकाबले इन लोगों में संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस महत्वपूर्ण चरण को अनुपालन करने से इसका फैलाव कम होता है। अब एक प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
यदि आपको हल्का बुखार, खांसी या जुखाम की संभावना लगती है तो तुरंत ही अपने परामर्शदाता से संपर्क करें। सीधा हॉस्पिटल जाने के बजाय सबसे पहले यदि हो सके तो उन्हें फ़ोन पर संपर्क करें तथा उनका परामर्श लें। यदि फ़ोन संपर्क संभव ना हो सके तो मिलते वक्त याद रखें कि अपनी नाक और मुंह को मास्क से ढकें या किसी कपड़े से ढकें। यदि आपको लक्षणों पर संदेह है तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट यानी विभागों की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए हेल्पलाइन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारियाँ प्राप्त करें या उनका अनुपालन करें। झूठी फैलती खबरों से बचें तथा हो सके तो इसका फैलाव रोकने में मदद करें। चलिए अब एक वीडियो के माध्यम से कुछ मिथ्या मिटाते हैं ताकि हम कोविड को अधिक समझ पाएं। यहाँ प्रस्तुत कुछ स्रोत यानी कि लिंक्स हैं जहाँ से आप कोविड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तीसरा, यूनिसेफ। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे परिवार में से किसी सदस्य को कोविड है या ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम, घबराएं नहीं। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए हैं तो सबसे पहले अपने आप को स्व अलगाव यानी कि सेल्फ आइसोलेट करें। इसका अनुपालन 14 दिनों तक करें। यदि आपको स्वास्थ्य लक्षणों में संदेह हो तो अपने परामर्शदाता से संपर्क करें या तुरंत ही टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के लिए आप अपने निकटतम आशा या एएनएम से संपर्क कर सकते हैं। यह आपकी टेस्ट प्रक्रिया में मदद करेंगे तथा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं आपको सलाह करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम, सीधे अस्पताल ना जाएं, इससे बचें। हो सके तो पहले फ़ोन पर अपने परामर्शदाता से संपर्क करें और उनकी सलाह की प्रतीक्षा करें। दूसरा, मंत्रालयों द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और उनकी सलाह का अनुपालन करें। जिला निरीक्षण अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर स्वयं आपके पास आएंगे, वो निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो अस्पताल भी लेकर जाएंगे, वह सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे। कोविड से ग्रस्त मरीजों के लिए सरकार अलग से एम्बुलेंस गाड़ियों का सुविधा प्राप्त करवाती है, इसीलिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ना करें। परीक्षण करने के बाद परामर्शदाता आपकी सेहत अनुसार आपको सलाह देंगे, इसीलिए मिथ्यों को हटाएं और परामर्शदाताओं की सलाह मानें।
यदि डॉक्टरों को लगता है कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है तो वह आपको 7 दिनों के लिए स्व अलगाव यानी कि सेल्फ आइसोलेट की सलाह दे सकते हैं। यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है तो आपको 14 दिनों के लिए या जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक क्वारंटीन होने की सलाह दी जा सकती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आप कभी भी दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर 1075 पर कॉल कर सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यदि आपको तेज़ बुखार, खांसी, जुखाम या मांसपेशियों में दर्द है तो तुरंत मदद के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। सरकार द्वारा गठित यह ऐप आपको आपके आसपास मौजूदा कोविड पॉजिटिव लोगों के बारे में बताता है तथा आपकी मदद करता है। को चलाना बेहद आसान है तथा लोगों की आसानी को ध्यान में रखते हुए इसे 11 भाषाओं में उपलब्ध किया गया है। क्वारंटीन सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है क्योंकि आप घरों में रहकर और सबसे संपर्क में ना रहकर इस वायरस के फैलाव को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसलिए जब तक बेहद ज़रूरी कार्य ना हो घर से बाहर ना निकलें और लोगों से संपर्क में ना आए तथा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। हमने इस मॉड्यूल में क्या सीखा, आइए एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं और कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे विभिन्न परीक्षण विधियों के बारे में तथा कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व और भारत में आगामी तकनीकों के बारे में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।